धनतेरस की कथा, जो दीपावली के एक दिन पहले मनाया जाता है। धनतेरस का पर्व, जिसे धनत्रयोदशी या धन्वंतरि जयंती भी कहा जाता है, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। इसका सीधा संबंध समुद्र मंथन की पौराणिक घटना से है, जिसने इस तिथि को अत्यंत शुभ और महत्वपूर्ण बना दिया। अगर आप यह कथा सुन रहे हैं, इस कथा को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुने। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर अपमान मत करें, इसलिए इस कथा को पूरा जरूर सुने। पहली कथा, पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार महर्षि दुर्वासा के शाप के कारण देवताओं ने अपना सारा वैभव, शक्ति और तेज खो दिया था। इस समस्या से निजात पाने और अमृता प्राप्त करने के लिए भगवान विष्णु ने देवताओं को समुद्र मंथन करने की सलाह दी। उन्होंने बताया कि इस मंथन से अमृत निकलेगा, जिसे पीकर वे अजर अमर हो जाएंगे। देवताओं ने शक्तिशाली असुरों के साथ मिलकर मंथन करने का निश्चय किया, क्योंकि अकेले उनके पास यह कार्य करने की शक्ति नहीं थी। मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथनी और नागों के राजा वासुकी को रस्सी के रूप में इस्तेमाल किया गया। देवताओं और असुरों ने मिलकर क्षीर सागर, दूध का महासागर का मंथन शुरू किया। यह एक अत्यंत कठिन और लंबा कार्य था। मंथन के दौरान एक एक करके 14 बहुमूल्य वस्तुएं, रत्न समुद्र से प्रकट हुईं, जिनमें कामधेनु गाय, ऐरावत हाथी, उच्चैःश्रवा घोड़ा, कल्प वृक्ष, अप्सराएं, देवी लक्ष्मी, शंख, विष, हलाहल और अन्य शामिल थे। जब मंथन अपनी चरम सीमा पर पहुंचा और सभी रत्न निकल चुके थे, तब अंत में कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन भगवान धन्वंतरि प्रकट हुए। वे अपने हाथों में अमृत से भरा एक स्वर्ण कलश, सोने का घड़ा लेकर आए थे, जो पूर्ण आरोग्य और अमृता का प्रतीक था। उनके दूसरे हाथ में आयुर्वेद से संबंधित ग्रंथ और औषधियां थीं। भगवान धन्वंतरि को देवताओं का वैद्य और आयुर्वेद का जनक माना जाता है। उनका यह प्राकट्य दिवस स्वास्थ्य, दीर्घायु और समृद्धि के आगमन का प्रतीक बन गया। चूंकि वे कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए इस तिथि को धनतेरस कहा गया और इसी कारण इस दिन नए बर्तन, कलश खरीदना अत्यंत शुभ माना जाता है। यह परंपरा आज भी जारी है, जहां लोग धनतेरस पर सोने, चांदी या पीतल के बर्तन और आभूषण खरीदते हैं, जिससे उनके घर में आरोग्य और धन का वास हो। इसी पौराणिक घटना के कारण धनतेरस पर मुख्य रूप से भगवान धन्वंतरि, देवी लक्ष्मी, जो मंथन से पहले ही प्रकट हो चुकी थीं, और कुबेर, धन के देवता की पूजा की जाती है। यह त्योहार दीपावली के 5 दिवसीय उत्सव का शुभ आरंभ करता है, जो इस बात का संकेत है कि अच्छे स्वास्थ्य के बिना सच्चा धन और समृद्धि प्राप्त नहीं की जा सकती। दूसरी कथा, यम और राजा हेम की कथा। यह कथा धनतेरस की शाम को घर के बाहर यमराज के लिए दीपक जलाने की परंपरा से जुड़ी हुई है, जिसे यम दीपदान या यम का दीपक कहा जाता है। प्राचीन काल में राजा हेम थे। ज्योतिषियों ने उनके पुत्र राजकुमार की कुंडली देखकर भविष्यवाणी की थी कि विवाह के ठीक चौथे दिन उसकी अकाल मृत्यु हो जाएगी। उसकी मृत्यु का कारण एक सर्पदंश होगा। जब राजा को यह बात पता चली तो वे बहुत दुखी हुए, लेकिन विधि के विधान को टाला नहीं जा सकता था। उन्होंने राजकुमार का विवाह एक अत्यंत सुशील और बुद्धिमान राजकुमारी से कर दिया। जब राजकुमारी को राजकुमार की मृत्यु के शाप के बारे में पता चला, तो उसने अपने पति के प्राणों की रक्षा का दृढ़ संकल्प लिया। मृत्यु के निर्धारित चौथे दिन की रात राजकुमारी ने राजकुमार को सोने नहीं दिया और उसे लगातार कहानियां सुनाती रही, ताकि वह जागता रहे। उसने महल के मुख्य द्वार के सामने सोने और चांदी के सिक्कों तथा आभूषणों का एक बड़ा ढेर लगा दिया। इसके अलावा उसने उन सिक्कों के ढेर के चारों ओर असंख्य मिट्टी के दियों को प्रज्वलित कर दिया, जिससे पूरा द्वार दमकने लगा। इसके बाद उसने यमराज के दूत के रूप में आने वाले सांप का रास्ता रोकने के लिए एक बड़ा दीपक जलाया और एक भजन गाना शुरू कर दिया। जब रात हुई तो यमराज के दूत सांप के रूप में राजकुमार के प्राण लेने के लिए आए। जैसे ही वे महल के द्वार पर पहुंचे, दियों की तेज और चमकीली रोशनी से उनकी आंखें चौंधिया गईं। सोने चांदी की चमक और दीपकों के प्रकाश के कारण वे आगे नहीं बढ़ पाए। सरपराज उस प्रकाश के ढेर के पास ही बैठ गए और पूरी रात राजकुमारी द्वारा गाए गए मधुर भजनों और कहानियों को सुनते रहे। सुबह होते ही
सांप के रूप में आए यमदूत को बिना प्राण लिए ही वापस लौटना पड़ा, क्योंकि राजकुमार के जीवन का समय समाप्त हो चुका था और अब अकाल मृत्यु का खतरा टल गया था। राजकुमारी की इस बुद्धिमत्ता और दीपों के प्रभाव से यमराज भी प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी की रात को दक्षिण दिशा की ओर मुख करके यमराज के लिए दीपदान करेगा, उसे और उसके परिवार को कभी भी अकाल मृत्यु का भय नहीं सताएगा। तभी से यह परंपरा शुरू हुई कि धनतेरस के दिन सायंकाल में घर के बाहर एक दीपक जलाकर रखा जाता है, जो यमराज को समर्पित होता है। यह दीपक परिवार की सुख समृद्धि और लंबी आयु के लिए जलाया जाता है। ये दोनों कथाएं भगवान धन्वंतरि और यम दीपदान मिलकर धनतेरस के पर्व को आरोग्य, समृद्धि और लंबी आयु के प्रतीक के रूप में स्थापित करती हैं। धनतेरस की हमने 2 कथाएं आपको सुनाई हैं। क्या आपको और भी धनतेरस मनाने की कथा पता है तो हमें कमेंट में बताएं, ताकि हम उस पर वीडियो बनाएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, ताकि माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें।